आई लव मुस्लिम्स। तुम्हारा अल्लाह मियाँ सुअर को हराम बना देता है, तुम्हारा अल्लाह मियाँ मछली को हलाल बना देता है, तो सुन्नत वहां से करके क्यों नहीं भेजता, यहाँ क्यों करते हो? তোদের আল্লাহ মিয়া যদি এত শক্তিশালী হবে, তোদের আল্লাহ মিয়া যদি সঠিক হবে, তাহলে জন্মগতভাবে তোদের খাতনা কেন করে দেওয়া হয়নি? দর্শক, একজন ধর্মীয় পণ্ডিত হয়ে এত পাগল হলে, এত ননসেন্স হলে কি করে কাজ হবে? একই প্রশ্ন যদি তাদের দেবদেবতার নামে আমরা ছড়িয়ে দিই, তাহলে কি হবে বলুন তো? যে তোদের দেবতা যদি এত শক্তিশালী হলো, তাহলে মানুষকে হাত দিয়ে বানাতে হচ্ছে কেন? যখন তাকে জলে নিক্ষেপ করে নদীতে গিয়ে ফেলে দেয়, তখন নিজেকে রক্ষা করতে পারে না কেন? খাবারগুলো যখন সামনে দেয়, তখন খেতে পারে না কেন? এটা আবার কোন ধরনের দেবতা? একই প্রশ্ন করা যায় কিনা? তো দর্শক, একজন ধর্মীয় পণ্ডিত হয়ে এত পাগলামি যদি করে, তাহলে কিভাবে চলবে? এই একই প্রশ্ন ডক্টর জাকির নায়েককে যখন করা হয়েছিল, তখন তিনি কি উত্তর দিয়েছিলেন, সে ভিডিওটি আমরা দেখব। এত সুন্দর উত্তর যে আমাদের আপনাদের সকলকে জেনে রাখা দরকার, কারণ এইরকম কোনো মানুষের পাল্লায় যদি ভবিষ্যতে আপনি পড়ে যান, তাহলে তাকে যেন আচ্ছা করে বাঁশ দেওয়া যায়, সঠিক উত্তরটা দেওয়া যায়। তার জন্য এই ভিডিওগুলোই দেখা রাখা এবং এই অ্যান্সারগুলি জেনে রাখা আমাদের দরকার। তো চলুন বেশি কথা না বাড়িয়ে আমরা এই ধর্মীয় পণ্ডিতের কথাগুলো শুনে নিই, তারপরে ডক্টর জাকির নায়েক এই বিষয়ে কি উত্তর দিচ্ছেন সেই ভিডিওটি আমরা দেখে নিই। भगवे से चिड़ो मत, इस भगवे ने दुनिया में जहां भी गया शांति पैदा करिए, लेकिन वो हरा रंग का पगड़ी जब जहां जहां गया है, अमेरिका में गया तो बम ब्लास्ट, रशिया में गया तो बम ब्लास्ट, जापान में गया, जापान वालों ने तो स्पष्ट बोल दिया कि हमारे देश में लांडे कदम नहीं रखेंगे। आई लव मुस्लिम्स। आज जब तुम्हारा अल्लाह मियाँ सुअर को हराम बना देता है, तुम्हारा अल्लाह मियाँ मछली को हलाल बना देता है, तो सुन्नत वहां से करके क्यों नहीं भेजता, यहाँ क्यों करते हो? अरे अल्लाह मियाँ सुन्नत वहीं से पेट में करके क्यों नहीं भेजता बाबा? चिढ़ने का बात नहीं है, दिस इज ए वेरी वेरी इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन from my peacefully lovely innocent Muslims. Assalamu alaikum. My name is belong from a Hindu family. I want to make a question to you, sir. I would like to be a Muslim, but one question that always knock me is that please pardon my words, sir. Actually, when you say that the world and the universe has been created by Allah, then why don't he? मैंने सवाल किया कि अगर खतना करना ज़रूरी है, तो जब पैदा इंसान होता है उसी वक्त क्यों नहीं खतने के साथ पैदा होता है? अच्छा सवाल है। और ख़तना करना क्या ज़रूरी है, ये सवाल पहले पूछा गया था। भाई साहब, अल्लाह सुब्हाना व तआला अगर चाहता था तो उसके लिए आसान था कि जब बच्चा पैदा होता है लड़का, तो उसका प्रेप्यूज़ खतने के साथ पैदा हो सकता था। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बच्चा पैदा होने के पहले ये प्रेप्यूज़, दिस प्रेप्यूज़ एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन। सो मेडिकली जब बच्चा पैदा होता है, दिस प्रेप्यूज़ एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन, तो मेडिकली अच्छा है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन पैदा होने के बाद इस प्रेप्यूज़ को काटना, खतना करने के कई फ़ायदे हैं। और इससे ये पता चलता है जब एक लड़का या आदमी की खतना होती है, उसके बहुत कम चांसेस है टू हैव कैंसर ऑफ द पीनस। पीनस के कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हैं। आज की साइंस ये कहती है कि अगर खतना नहीं होगा तो कई बीमारियां पीनस की हो सकती है। दे कैन बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द पीनस, कई बीमारियां हो सकती। और आज साइंस ये भी कहती है कि जिस इंसान की बचपन में खतना होती है उसको एड्स के चांसेस कम हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्यों इंसान को जब पैदा हुआ लड़का तो खतने के साथ क्यों नहीं पैदा किया? पॉइंट नंबर 1 मैंने कहा कि मेडिकली इट प्रोटेक्ट्स, जो प्रोटेक्शन नहीं रहेगा। और दूसरा, ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, उनने कहा कि लड़के की खतना होना चाहिए। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि आप उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं, उसके पैगाम पे अमल करते हैं क्या नहीं। मिसाल के तौर पे कई चीज़ अल्लाह ने बनाई। जहर, आप पूछेंगे कि जहर पीना हराम है, तो अल्लाह ने जहर क्यों बनाई? अल्लाह ताला ने कहा है कि आत्महत्या करना हराम है। अल्लाह देखना चाहता है कि आप
उसकी तालीमात पे अमल करते हैं कि नहीं, उसके अहकामात पे अमल करते हैं कि नहीं। तो ये भी आपके लिए टेस्ट है कि डू यू फॉलो द टीचिंग्स ऑफ अल्लाह एंड हिज रसूल और नॉट। बट खतना करना जैसा मैंने कहा फ़र्ज नहीं है, लेकिन करेंगे तो एक अहम सुन्नत है, आपके बहुत से फ़ायदे हैं। खूब ध्यान से नंबर 2 से सवाल कर सकते हैं। मेरा नाम अमर दत्त है और मैंने इस रमज़ान में इस्लाम कबूल किया है। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैंने इस्लाम सच्ची नीयत और दिल से किया है। मेरा सवाल ये है जाकिर भाई कि इस्लाम कबूल करने के लिए खतना कराना ज़रूरी है या नहीं? भाई साहब माशाअल्लाह, इस रमज़ान में अल्लाह ने हिदायत दी उन्हें और अमन का मज़हब कबूल फरमाया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि आपकी इंशाअल्लाह जद्दोजहद को कबूल फरमाए, इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आप सफलता पाएंगे। आपका सवाल था कि जब गैर मुस्लिम बनता है, इस्लाम कबूल करता है, तो खतना करना ज़रूरी है कि नहीं। खतना करना जब एक इंसान मुसलमान बनता है तो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन सुन्नत मौक़दा है। फ़र्ज़ नहीं है लेकिन सुन्नत मौक़दा है, यानी बहुत अहम सुन्नत है। इट इज़ रिकमेंडेड। क्यों? क्योंकि कई वजह है। आप शायद जानते हैं कि साइंस तरक्की करने के बाद साइंस आज ये कहती है कि जब एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद अगर उसकी खतना होती है तो उसे बहुत कम चांसेस है कार्सिनोमा ऑफ द पीनिस, कैंसर ऑफ द पीनिस होने के बहुत कम चांसेस है। इसी तरीके से कई बीमारियां हैं जो खतना करने के वजह से ये बीमारी उस लड़के को, उस आदमी को हो नहीं सकती। मिसाल के तौर पे देयर इज़ द प्रेप्यूस विच इज़ देयर, उसके वजह से वो जिप में अटक सकता है, दे कैन बी प्रॉब्लम विद इट। फर्दरमोर आज की रिसर्च ये भी कहती है कि जो शख्स खतना कर चुका है उसको एड्स के चांसेस और कम हैं। ऐसे कई रिसर्चेस है। आप अगर मेरा कैसेट सुनेंगे साइंस के बारे में, इसमें और डिटेल से कहा हूँ कि क्यों खतना करने को कहा गया इस्लाम में। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, खतना करना चाहिए, बहुत अहम सुन्नत है, करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस्लाम में फ़र्ज नहीं है। सो मेडिकली जब बच्चा पैदा होता है, दिस प्रेप्यूज एक्ट्स एज अ प्रोटेक्शन, तो मेडिकली अच्छा है, पॉइंट नंबर 1। लेकिन पैदा होने के बाद इस प्रेप्यूज को काटना, खतना करने के कई फायदे हैं। और इससे ये पता चलता है जब एक लड़का या आदमी की खतना होती है उसके बहुत कम चांसेस है टू हैव कैंसर ऑफ द पीनिस।